आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। घंटे के अंदर ईरान ने जो तबाही और बर्बादी इस दुनिया को दिखा दी है, जिसकी कल्पना इस दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। 24 घंटे में ईरान ने जंग का पूरा रुख बदल कर रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में हाहाकार जैसी स्थिति मचने वाली है दोस्तों। यकीन मानिए, इजराइल और अमेरिका का खामियाजा दुनिया के तमाम लोगों को अब भुगतना पड़ेगा। जो तबाही और बर्बादी पूरी रात मचाई गई है, ईरान के जरिए अपना बदला 24 घंटे के अंदर ईरान ने ले लिया है। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार और हाहाकार की तस्वीरें नजर आ रही है। इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के कई ठिकानों पर अटैक किया, उनके टॉप कमांडर्स को खत्म किया, उसके बाद बिजली घर को उड़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी पावर जहां से ईरान का 80% सप्लाई होता है, उसको तबाह कर दिया। उसके बाद ईरान सामने आया और कहा डंके की चोट पर कि अब इसका खामियाजा पूरा मिडिल ईस्ट भुगतेगा। और दोस्तों, वही हुआ। इस वक्त मिडिल ईस्ट में हर तरफ आग ही आग दिखाई दिए जा रहे हैं। तेल और गैस रिफाइनरी पर पूरी तरीके से तबाही का वो मंजर दिखाई दी जा रही है, जिससे पूरी दुनिया में असर पड़ गया है दोस्तों। पूरी दुनिया में एक सनक ने पूरी दुनिया को इस तबाही और बर्बादी में झोंक दिया है। एक गलत फैसले ने आज ईरान को इतना खूंखार और इतना खतरनाक बना दिया है कि हर तरफ तबाही ही तबाही मच रही है। ईरान को जिस तरीके से उकसाया गया दोस्तों, उसके बाद ईरान ने सर पर कफन बांध लिया है। सर पर कफन बांधकर ईरान ने आज जो पूरी रात तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आपको दूंगी कि 24 घंटे में कैसे जंग का पूरा रुख अब ईरान के मुट्ठी में है। ईरान ने अपने मुट्ठी में कर लिया है कि अब करो या तो मरो, करो और मरो वाली स्थिति पैदा हो गई है। चलिए, सबसे पहले आपको पूरी रात जितनी तबाही मची है, उन तमाम तस्वीरों को एक एक करके दिखाने वाली हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हुई हूं। क्या और किस तरीके की तस्वीर जो है इस वक्त ईरान के जरिए दिखाई दिए गए हैं। अमेरिका के जितने ठिकाने थे, उस पर जितना हो सका है दोस्तों, ईरान ने पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है। मिसाइल और ड्रोन के बौछार जो है, ईरान ने उन तमाम जगहों पर बिछा दिया है। दरअसल दोस्तों, ये तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये ईरान की तरफ से सऊदी अरब में बड़ा हमला किया गया है। सऊदी अरब के ये रियाद में अमेरिकी बेस और फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। आग की लपटें साफ तौर पर नजर आ रही है। सऊदी अरब में, जी हां, अमेरिका का जो बेस फैसिलिटी था, उसको आग के हवाले कर दिया है। आग की वो तमाम तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही जो है अमेरिका के इस फैसिलिटी बेस पर ईरान के जरिए किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं दूसरी खबर सोशल मीडिया पर यह दावा करते हुए शेयर किया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में सेंट्रल इजराइल के भारी तबाही और बर्बादी का वो मंजर ईरान के जरिए दिखाया गया है, जिसमें ईरान ने इजराइल के मेजर जनरल अबीब लूत को मार गिराया है, ऐसा दावा किया जा रहा है।
हालांकि आपको बता दूं कि इस दावे को लेकर इजराइल के जरिए कोई पुष्टि नहीं की गई है। जितनी तेजी से ईरान अपने मारे गए लीडर्स के, अपने कमांडर्स की पुष्टि कर रहा है, इजराइल के जरिए आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा एक पैटर्न कि वो अपने लोगों की जानकारी सार्वजनिक ही नहीं कर रहा है, जबकि तबाही इजराइल में भी उतनी ही हो रही है, बर्बादी वहां पर भी ईरानी मिसाइल के जरिए बरसाया जा रहा है, लेकिन खबरें इजराइल से जो बड़ी तबाही की और लोगों के मारे जाने की वो बहुत कम सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के मेजर जनरल अबीब लूत को मार गिराया है, ऐसा दावा है। हालांकि अभी फिर से मैं बोल दूं, एक बार रिपीट कर दूं कि अभी तक कोई कंफर्मेशन इजराइल के जरिए नहीं आया है। मेजर जनरल के बारे में बताया जा रहा है कि अब्राहम एहरोन ब्लूथ जन्म जो है इनका 1974 में हुआ था। ये एक वरिष्ठ इजरायली सैनिक अधिकारी है जो वर्तमान में आईडीएफ के सेंट्रल कमांडर के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। ये कमांड वेस्ट बैंक और मध्य इजराइल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें, जी हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि ईरान के जरिए जो मिसाइल अटैक किया गया वेस्ट बैंक के सेंट्रल इजराइल में, वहां पर इनके मौत की खबर सामने आई है। कुछ तस्वीरें, कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। आगे और भी तस्वीर आपको दिखा दूं तो नेतन्याहू को लेकर अभी तक दोस्तों सस्पेंस पर सस्पेंस बना हुआ है। कई यूजर्स नेतन्याहू के पुराने और अब वाले फोटो को साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप मिलाइए, जी हाँ, मिलाइए और देखिए इन तस्वीरों को कि नेतन्याहू है या उनका डीप फेक, जी हाँ, डीप फेक वीडियो है। दरअसल दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू के हाल ही के वीडियो में लोग जो है उंगलियां गिनाने से लेकर तमाम चीजों को बारीकियों से देख रहे हैं। उन्होंने कानों पर भी, जी हाँ, एक यूजर जो है मिस्टर वेल करके, उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है, दो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कानों पर ध्यान दिया है और कहा है कि मैंने पहले कभी किसी इंसान को दो कानों के छेद यानी कि ईयर कैनाल्स के साथ नहीं देखा है, जैसा नेतन्याहू के कानों में दिखाई दे रहा है। कि आप पुरानी तस्वीरों में देखेंगे तो कुछ और कान की जो बनावट है वो अलग है और यहाँ पर नेतन्याहू की जो कान है वो दो छेद वाले नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अमूमन लोगों के कान में एक ही छेद होता है, लेकिन इस वाले वीडियो में दो दो छेद दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो वाकई धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि इजराइल कुछ तो छुपा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि लारिजानी की मौत के बाद जलीली को जो है ईरान की सुरक्षा परिषद का पूरा जिम्मेदारी जो है वो उठाने का जिम्मा दे दिया गया है। आप सोचिए कि ईरान अपने टॉप कमांडर्स को खोने के साथ साथ बड़े फैसले भी जल्दी में लेते हुए ईरान की संप्रभुता, ईरान की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लारिजानी की मौत के बाद जलील जो है संभालेंगे सुरक्षा परिषद का कमान। 60 साल के शहीद जलील जो है अमेरिका और इजराइल से चल रहे जंग को लेकर अब सभी फैसले लेने वाले हैं। दरअसल जलील ने ईरान इराक युद्ध के दौरान अपना दाहिना पैर गंवा दिया था, जिसके चलते उन्हें जिंदा शहीद की उपलब्धि दी गई थी। अब उनको ये पूरी जिम्मेदारी जो है ईरान के जरिए दी गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया की बल्ले बल्ले हो रही है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कहा जा रहा है कि एक तो ईरान इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में भी भयंकर तरीके के जंग हो रहे हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया के जरिए सैनिकों को भेजा गया और वहां पर, जी हाँ, रूस की तरफ से यूक्रेन की लड़ाई लड़ी गई है। तो एक रिपोर्ट जी न्यूज के हवाले से सामने आती है और बताया जाता है कि रूस यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया को बड़ा मुनाफा जो है वो निकल कर आया है, क्योंकि सैनिक भेजकर उन्होंने अरबों रुपए जो है, अरबों डॉलर वो कमा लिए हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है नॉर्थ कोरिया को लेकर। आप सोचिए कि सब किस तरीके से अपने मुनाफे को जो है जंग में मुनाफा कैसे कमाया जाए, ये तमाम देशों की स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही रही है, हमेशा से जो देश जिसके साथ सपोर्ट में रहता है वो अपना फायदा ढूंढता ही है। ऐसे में दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 4 साल हो चले हैं और इस जंग में उत्तर कोरिया ने अपने कई सैनिकों को
रूस की ओर से लड़ने के लिए भेजा था, जिसकी कई तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई। वहीं अब सियोल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की एक हाल ही की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने के लिए सैनिकों और सैन्य उपकरणों को भेजकर 14 अरब डॉलर तक का लाभ कमाया। जो है वो बताया जा रहा है कि 14 अरब का लाभ जो है रूस और यूक्रेन में जो नॉर्थ कोरिया के जरिए सैनिक भेजा गया था उसमें उन्होंने कमाया है। कहा जा रहा है दोस्तों, रूस में उत्तर कोरिया की सैन्य तैनाती और मिलिट्री एक्सपोर्ट का आर्थिक प्रभाव टाइटल वाली इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगस्त 2023 और दिसंबर 2025 के बीच प्योयांग ने सैन्य तैनातगी और आर्म्स एक्सपोर्ट के जरिए 7.67 बिलियन डॉलर और 14.4 बिलियन डॉलर के बीच इनकम जनरेट की है। हालांकि इस अवधि के दौरान सप्लाई किए गए फ्यूल, हथियार और भोजन की वैल्यू बेहद कम है, जो 580 मिलियन डॉलर से 1.5 बिलियन डॉलर के बीच की बताई जा रही है। अब आप सोच लीजिए कि इधर रूस यूक्रेन के जंग में नॉर्थ कोरिया अपना फायदा कैसे निकाल रहा है। बाकी और तस्वीर आपको दिखा दूं दोस्तों, तो ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि जहां जहां हमला होगा वहां ईंधन, ऊर्जा और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से जला दिया जाएगा। खातम अल अनीबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर इस बात को सामने से आकर कहा है कि दक्षिणी ईरान में ऊर्जा ठिकाने पर हमले के बाद अब हम जो हमला करेंगे उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। और उसकी ताज़ा कल्पना आप खुद देख सकते हैं कि ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नहरयाद में एक तेल ठिकाने पर हमला कर दिया गया है, जहां पर धू धू करता हुआ आग दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक कर दिया था। दुनिया की धड़कनें अब बढ़ गई है क्योंकि एनर्जी वॉर जो है वो शुरू हो गया है। और एनर्जी वॉर में आप सभी को पता है, जब शुरू होता है तो पूरी दुनिया में आर्थिक चोट जो है कैसे पड़ती है आपको पता है। अभी हाल ही के दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ। अपने ही देश का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की वजह से कितनी भारी संकट भारत और तमाम मुल्कों में देखने सुनने को मिली है। और अब एनर्जी, जी हाँ, एनर्जी सिस्टम पर जब अटैक होगा और हुआ तो उसके बाद आप सोचिए कि गैस और तेल के दामों में कितनी बढ़ोतरी होगी और कैसे लोग इन तमाम चीज़ों से जूझते हुए नजर आएंगे। अमेरिका की सनक और इजराइल की सनक ने पूरी दुनिया को इस जंग में झोंक कर रख दिया है। आगे दोस्तों कुछ और तस्वीर आपको दिखा दूं तो अमेरिका और इजराइल द्वारा बुशहर में ईरानी तेल क्षेत्रों पर हमले के बाद IRGC ने इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमले की चेतावनी दी है और लोगों से वहां निकलने की बात कही है कि आप लोग जल्द से जल्द उस जगह को खाली कर दें। आगे तस्वीर आप देख सकते हैं कि इजराइल ने ईरान पर जिस तरीके का अटैक किया है उसके बाद बिजली घर को उड़ा दिया है और कहा जा रहा है कि एक शहर के लिए 80% बिजली जो है यहाँ से सप्लाई होता था और अब इसकी वजह से भारी तबाही और जो नज़ारा है वो मिडिल ईस्ट में ईरान के ज़रिए बरपाना शुरू कर दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और कैसे तस्वीर जो है इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर दोस्तों कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी का है, जहां पर ईरान के ज़रिए रात में अटैक किया गया है। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने कई ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है। कतर एनर्जी ने भारी नुकसान की पुष्टि भी की है और इस जगह पर अफरा तफरी का माहौल भी मचा हुआ है। मौके पर जो बताया जा रहा है कि कतर एनर्जी में जो भारी नुकसान हुआ इस बात को कतर ने एक्सेप्ट किया है और मौके पर आग लगी जिसे काबू करने के लिए इमरजेंसी टीमों को तैनात कर दिया गया है। रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट हब है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े LNG गैस स्टेशन पर ईरान ने अटैक कर दिया है। वैश्विक LNG सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा कतर की इसी जगह से, जी हाँ, इसी जगह से आता था और इस हमले से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर अब पूरी तरीके से असर पड़ेगा। सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद में
पूरी दुनिया में क्या और किस तरीके के नज़ारे देखने सुनने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं कि तल अवीव में लगातार दनादन मिसाइल दागे गए हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 230 लोगों की जान गई है और कई लोग बुरी तरीके से इजराइल में घायल हो गए हैं, ऐसा ईरान के जरिए दावा किया है। वहीं आपको एक और तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि ईरान के जरिए, जी हाँ, ईरान के जरिए अब ऐसी जगह पर, जी हाँ, ऐसी जगह पर चोट दिया गया है। कान न्यूज़ के हवाले से जो है जानकारी साझा की गई और बताया जा रहा है कि अमेरिका में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को सुरक्षित करने के लिए एक लंबे ऑपरेशन की तैयारी में अपनी सैन्य ताकत को तो बढ़ाया जा रहा था। अमेरिका और अरब देश के सैनिक उपलब्ध कराए गए, जबकि इजराइल खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस को देने की बात कर रहा है, जिसको लेकर, जी हाँ, जिसको लेकर अब ईरान पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। दोस्तों आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।